इंजीनियरिंग हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो आज हम रेफरेंस लेने वाले एसएस रिएक्टर का। वैसे रिएक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट एक रिएक्टर का रेफरेंस लेके उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और उसका रोल क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगली जो हमारा आगे का सीरीज़ आएगा उसमें हम हर एक पार्ट के ऊपर, मेन पार्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे, जो पूरे का पूरा डिटेल में हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के एंड में अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेज दे चुका है, आपको कुछ नॉलेज दे चुका है, तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हो वीडियो बिना समय गंवाए। तो जो पहला पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले वो मेन पार्ट होता है रिएक्टर का, और वो होता है उसकी बॉडी, जिसको हम वेसल कहते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और इसी के ही अंदर पूरा जो भी प्रोसेस है रिएक्शन का, एजिटेशन का, मिक्सिंग का, जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं वो रिएक्टर का मेन बॉडी होता है, वो होता है वेसल। और वेसल के अंदर हम पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एजिटेशन का सिस्टम हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, एजिटेशन के सिस्टम में क्या क्या होता है, मोटर होता है, कपलिंग शाफ्ट, ओके, और मैकेनिकल सील, और उसके बाद होता है एजिटेटर खुद। ठीक है, तो मोटर से स्टार्ट करते हैं। मोटर, ठीक है, मोटर मोस्टली फ्लेम प्रूफ मोटर लगाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन है तो हम रिस्क नहीं लेते। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम फ्लेम प्रूफ ही मोटर लगाते हैं। तो मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मोटर में जो शाफ्ट का कनेक्ट रहता है मोटर का, उसको रोटेट करती है। उसके बाद आता है बारीक कपलिंग का। कपलिंग, ठीक है, ये रहा कपलिंग। और कपलिंग का क्या रोल होता है, ये मोटर का जो शाफ्ट है, ठीक है, जो रोटेशन दे रहा है ना, वो रोटेशन वो किसको देता है, एजिटेटर के शाफ्ट को देता है। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, मोटर का शाफ्ट को और एजिटेटर के शाफ्ट को, ये दोनों के शाफ्ट को ये कनेक्ट करता है कपलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है एजिटेटर का शाफ्ट। एजिटेटर का शाफ्ट तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ कपलिंग ये मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट होता है। जैसे मोटर का शाफ्ट घूमता है, एजिटेटर के शाफ्ट में भी रोटेशन आता है। और उसके बाद नेक्स्ट है एजिटेटर। ठीक है, ठीक है, तो एजिटेटर का रोल क्या होता है, जो भी हमारा मिक्सिंग है उसको मिक्सिंग करना, रिएक्शन करना, ओके, मिक्सिंग, रिएक्शन और हीट ट्रांसफ़र। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो एजिटेटर दो रोल प्ले करता है, एक होता है मास ट्रांसफ़र का और सेकंड होता है हीट ट्रांसफ़र का। एजिटेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके सिलेक्शन, उसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और रिएक्शन वेसल में ये मेन होता है। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो ये हो गया पूरा एजिटेशन से रिलेटेड का हमने डिस्कस किया। उसके बाद सपोर्टिंग जो कंपोनेंट होती है, जो इनसाइड वेसल होते हैं, ठीक है, इनसाइड रिएक्टर होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है बैफल्स। ओके, बैफल्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी एजिटेशन की वजह से जो भी रोटेशन आता है ना फ्लूइड में, वो ऐसा रोटेशन को वो कंट्रोल करता है, मतलब पूरा ऐसा घूमने ही नहीं देता उसको। बीच बीच में क्या होता है, मतलब एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारे मिक्सिंग है ना उसमें एक अच्छा खासा ये इम्प्रूवमेंट हमें मिलती है, और हीट ट्रांसफ़र भी इस वजह से अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए वेपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स वीडियो लेके उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है नोजल्स। बहुत सारे नहीं, नोजल्स से पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरनल में तो हमारा एजिटेटर हो गया, बैपल्स भी हो गया। अभी इंटरनल में आते हैं डीप पाइप और जे टाइप पाइप। डीप पाइप और जे टाइप पाइप, ठीक है, जे टाइप पाइप मोस्टली हम एयर वगैरह ऐसा कुछ हो जिसके लिए यूज़ करते हैं, या कोई केमिकल भी हो जाए, लेकिन उसमें ज़्यादा स्टैटिक का कोई टेंशन ना हो ना, तो उस केस में वो जे टाइप पाइप, ये देखिए ऐसा दिखता है। ओके, ऊपर से एंट्री करके जे टाइप में वो ओपन होके फिर ऐसा उसका जो आउटलेट होता है वो पाइप का, ठीक है, पाइप का जो आउट पार्ट होता है ना, वो रिएक्शन वेसल के वॉल साइड में, वेसल साइड में ओपन होता है, जिस वजह से जो भी हमारा लिक्विड है ना वो सीधा उस वेसल पे ऊपर गिरता है। तो ये स्टैटिक चार्ज जो भी हमें अवॉइड करना है ना, स्टैटिक चार्ज, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है डीप पाइप। डीप पाइप भी स्टैटिक, अगर हमें स्टैटिक का मतलब कोई सॉल्वेंट हम ऐड करें और उसमें हमें स्टैटिक अवॉइड करना है तो उस केस में भी यूज़ किया जाता है। और हमारा जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, वो जो भी रिएक्टेंट है हम वो डाल रहे हैं ना, वो सीधा अंदर रिएक्शन में चला जाए, इसलिए भी डीप पाइप यूज़ करते हैं।
उसके अलावा अगर हमें डायरेक्ट कुछ बबलिंग करना हो, एयर का, नाइट्रोजन का, कोई भी गैस हमें अंदर बबलिंग करना है, तो उस डायरेक्ट डीप पाइप से हम अंदर लिक्विड या रिएक्शन मिक्सचर में यूज़ करके उसको बबलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओके लिम्पेट और या जैकेट। ठीक है, लिम्पेट जैकेट या इमर्ज्ड कॉइल। देखिए ये लिम्पेट ऐसा होता है, जैकेट ऐसा होता है। ठीक है, इसके सेपरेट एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, उसका सिलेक्शन और उसके ऊपर पूरा एक हम वीडियो लेके आएंगे, सेपरेट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना मैं लेके आऊँगा। ठीक है, ये लिम्पेट जैकेट या जो इमर्ज्ड कॉइल होते हैं ना, इनका रोल क्या होता है, जो भी हम यूटिलिटी देने वाले वो यूटिलिटी अंदर सप्लाई करने का, जिस वजह से हीट ट्रांसफ़र हो, जैसे कि कूलिंग हो, चिलिंग हो, स्टीम या फिर हॉट ऑयल या अदर जो भी ब्राइन वगैरह जो भी यूटिलिटी है, हम मोस्टली ये यहाँ जैकेट से, लिम्पेट से, इसी कॉइल से देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इनलेट और आउटलेट इसके नोजल्स होते हैं, और यूटिलिटी के ऊपर भी हम एक सेपरेट सेपरेट वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो अभी के लिए मेन हम इतना ही कंसिडर करते हैं कि यूटिलिटी में जैकेट या लिम्पेट ये मेन पार्ट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेंसर्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स रिएक्टर में यूज़ करते हैं हम, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स, पीएच सेंसर्स, कोई कॉन्सेंट्रेशन, हमें कॉन्सेंट्रेशन और कंपोजिशन के लिए भी सेंसर्स होते हैं। उसके बाद वैक्यूम के लिए और या फिर प्रेशर के लिए भी सेंसर या गेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सेंसर्स के बारे में। उसके बाद आता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। रिएक्टर में सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। ठीक है, क्योंकि हम रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन का मतलब डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से उसका रिस्क वगैरह अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से हम ये जो भी सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट या जो भी हम वाल्स वगैरह जो भी डिस्कस करेगा ना, वो हम लगाते हैं एज़ पर आवर प्रोसेस। उसमें सबसे पहला आता है SRV, सेफ्टी रिलीफ वाल्व। ओके, नेक्स्ट आता है रैप्चर डिस्क। ओके, जब SRV काम नहीं करता है, SRV का भी, SRV से कि ऊपर की भी कोई एकदम वर्स्ट कंडीशन आ गए तो उस केस में रैप्चर डिस्क काम आता है। नेक्स्ट आता है मैन होल। मैन होल जैसे इसका नाम है मैन होल, ये मोस्टली ये मैन को अंदर रिएक्टर के अंदर डिफरेंट पर्पजेस के लिए, कोई भी पर्पज़ हो ना, उसके लिए अगर एंट्री करना हो तो ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सॉलिड मटेरियल भी हमें अगर रिएक्टर में ऐड करना है, रिएक्शन में ऐड करना है, तो भी हम मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यू ग्लास। रिएक्टर में 2 यू ग्लास होते हैं। ठीक है, एक साइड से हम बल्ब लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, जिस वजह से रिएक्टर के अंदर जो भी मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ता है रिएक्टर के अंदर लाइट लगाने की वजह से, और दूसरे साइड से जो भी हम अंदर क्या हो रहा है वो व्यू करते हैं। तो 2 यू ग्लास होते हैं, एक तरफ से हम बल्ब लगाते हैं, दूसरे साइड से रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। उसके आता है फ्लश बॉटम वाल। ठीक है, जो भी हम रिएक्शन प्रोसेस के उसके बाद अगर वो हमें ड्रेन आउट करना है, तो ये फ्लश बॉटम वाल से हम पूरा प्रोसेस है ना वो ड्रेन आउट होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ओके, और ये पार्ट्स के बारे में डिटेल जानने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, जैसे कि मतलब एजिटेटर का क्या होता है, उसका सिलेक्शन वगैरह, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।